औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, जहाँ तक आपने सवाल किया है कि ये उर्स मुबारक ये इमाम हुसैन का है, पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक ये सुल्तान साहब ने मतलब शुरू से मतलब जो है नहीं मनाना शुरू किया है और रोज़े क़यामत तक के मतलब जारी रहेगा। और जहाँ तक पीरी मुरीदी, यहाँ अकीदत एहतराम जितना इंसान मतलब जहन करेगा क्या मौला हुसैन की गर्ज से, उस ज़ात पाक की गर्ज से। और जहाँ ड्यूटी की बात है, यहाँ तो जिन मलाइक परियां ड्यूटी करती हैं सुल्तान साहब के दर पे, हमारी कोई औकात नहीं है। जो हम कहें कि हमने ड्यूटी की है, ये उसका कर्म है कि हमें बुला रहा है, ये उसका कर्म है, हमारी कोई औकात नहीं है। महबूब की मेहरबानी। माशाल्लाह आप इतने अरसे से आ रहे हैं, तो आप ये बताएं कि जो जिस तरह आप आ रहे हैं और आपने ड्यूटी की है, तो कोई साईं पाक की, साईं फैज सुल्तान पाक की कोई ऐसी करामत, कोई ऐसा वाकया सुनाया। जनाब, जो ज़ात हो उसका क्या वाकया बयान करें, खुद ज़ात है तो वाकया बयान हमारी कोई औकात नहीं है। रूही रिसाले में आपने मतलब जहन पढ़ा होगा शायद, सुल्तान साहब का यही मतलब लिखा हुआ है, कोई कहे खुदा बजा है, कोई कहे बंदा खुदा भी रवा है। तो इससे बात ख़त्म है कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि सुल्तान हाफिज फैज सरकार से मतलब किसी मुरीद ने सवाल किया, जनाब आप ये मुरीद हर एक को दस्तबैयत करते हैं, रोज़ महशर में आप कैसे पहचानेंगे। एक दफ़ा भी उससे मतलब यही कहा, दूसरी दफ़ा यही कहा, आखिरी तीसरी दफ़ा मतलब जब हाफिज फैज सरकार से ये सवाल किया गया तो हाफिज फैज सरकार ने अपने किसी मुरीद को कहा कि जाओ ये मक्कई के सिट्टे उतार के लाओ, और इसकी मतलब जहन ये मतलब जहन खाल नहीं उतारना, 4, 5, 8 जितने भी हों ले आओ। तो साथ में मकई खड़ी थी, वो वहाँ से लेके आया, तो ला के मतलब जो है हुजूर हाफिज फैज सरकार को जब पेश किया, तो हाफिज हुजूर फैज सरकार ने पूछा कि किस बंदे ने सवाल किया है कि मतलब जो है रोज़े महशर में आप मुरीद को कैसे पहचानेंगे। तो उसने कहा जनाब मैंने किया, मैंने ये सवाल किया है। उसको एक सिटा दिया, ये सारे सिटे मतलब उठाओ और इसकी खाल उतारो। जब खाल उतारता गया तो दाने दाने पे लिखा था बाहू का नाम अकबर। तो सरकार ने यही फरमाया कि हमारी मोहर लगी हुई है, रोज़े महशर में इसी नाम से हमारे मुरीद जाहिर होंगे। इससे और क्या, इससे और क्या मैं आपको उसकी करामात कौन कौन सी मतलब ये मेरे बस की बात नहीं है। जब खुद ज़ात है तो बात ही खत्म। ज़ात है बेशक। अच्छा, अपना इसमें ग्रामी आपने शुरू में बताया, नाम बताएं अपना जरा जी। मेरा नाम हाजी खान, मैं ज़िला सोबतपुर बलोचिस्तान, बादशाह सरकार हजरत मोहम्मद नजीब सुल्तान का गुलाम। कितने अरसे से आ रहे हैं? यारा अगर ये अरसे की बात करेंगे, जब से मतलब जो हमारी रूहें पैदा हुई है उस टाइम से मोहर लगी है, बात ही खत्म। तो मैं क्या कहूँ कि मतलब कब से मैं, जब हमारी मतलब जो है रूह पैदा हुई थी तो सुल्तान साहब के गुलाम बन के उसने उस दम मोहर लगाई। फिर जो जिस टाइम मतलब जो है उसका वक्त आता गया उसे मतलब मुरीद करता गया। कोई ऐसा वाकया सरकार बादशाह का जो आपके सामने हुआ, या कोई ऐसा वाकया बयान करें ना, कोई जिंदगी का कोई आपको याद हो। यार मैंने तो एक बात आपको हाफिज फैज सरकार की बता दी, वो तो एक करामत बताई ना, तो कोई और ऐसा वाकया कोई उनकी जिंदगी का जिससे लोगों को कोई फायदा हो, सबक मिले। एक ऐसा वाकया हमारे सामने हुआ, कोई फैसलाबाद का एक औरत साईं हुजूर के पास मतलब आई, उसने कहा जनाब सरकार हुजूर मोहम्मद नजीब सुल्तान कि मुझे बेटे की औलाद नहीं है, 5 बेटियां हैं, आखिरी बेटी ये मरियम है, मरियम मुझे वो नाम भी याद है। अच्छा, तो दुआ करें कि मतलब जो है मुझे बेटा हो। सही है। एक दफ़ा भी कहा, दूसरी दफ़ा भी कहा, आखिरी तीसरी बार कहा कि गाजी अब्बास का वास्ता है कि दुआ करें मुझे बेटा हो। सुभान अल्लाह। तो जनाब हुजूर मौज में थे उस वक़्त,
किस महफिल में थे वो खुद ही जानते हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। उसने कहा कि मरियम बेटी नहीं है, ये आपका फलक शेर बेटा है। आज से फलक शेर है, आज से फलक शेर बेटा है। फलक शेर है। तो बच्ची की उम्र कितनी थी? ये 7-8 साल की उम्र, 7-8 साल की वो बच्ची थी। 7-8 साल की वो बची थी। तो एक दफा भी हुजूर ने फरमाया जाओ, ये मतलब फलक शेर बेटा है। तो उसने कहा हुजूर दुआ करे मुझे बेटा हो। दूसरी दफा जनाब ने फरमाया, आखिर तीसरी दफा तो खलीफू ने कहा कि आप जाकर देखें तो सही। जाकर देखा तो हुजूर के लिए स्टेज बनाई थी। उस स्टेज पे मतलब जो है जनाब ने कहा कि आप जाकर ऐलान करें। तो वो मतलब ऐलान किया। मेरे यहाँ गांव के मतलब बहुत सारे लोग हैं, उनको पता होगा कि मतलब जो है मुझे बेटा था नहीं था। बड़े पैसे लोगों बच्चे थे। तो इसके अलावा मैं और कौन सी करामात? बेटा फलक शेर बेटा, नाम भी उसे हुजूर ने रखा। करी जाना बंदर परा करी जाना। सरकार की तरफ तोड़ा जा रहा है। अगर सामने एक बच्चा दौड़ता हुआ गया तो आके अर्ज करता है मारी तेरा बेटा फौत हो गया है, तेरा बेटा फौत हो गया, अर्ज कर दिया।